हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। सो ये हमारा यूनिट नंबर 4 है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, विच इज मॉनिटरिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन। सो ये बेसिकली जो यूनिट 4 है हमारी एज पर द डिप्लोमा सिलेबस है, विच इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। एंड हमने ऑलरेडी देखा कि हमने यूनिट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। नाउ वी हैव मॉनिटरिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन के बारे में। इसमें ट्रेनिंग डायरी क्या होती है, ट्रेनिंग डायरीज कैसे हम मेंटेन करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एंड हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, ये सब हम स्पोर्ट मॉनिटरिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर पे आएगा। एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन में हम चेक करेंगे कि किस टाइप के स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। So first we will begin with the monitoring of sports training. So monitoring से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें मॉनिटर करना है, चेक करना है कि जो हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो रहा है उसका असेसमेंट करना है, ट्रैक करना है एथलीट की परफॉर्मेंस को। उस सब चीज़ों को हम कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रेफर्स टू, सो इट इज एन ऑन गोइंग असेसमेंट। ऑन गोइंग असेसमेंट मतलब जो रेगुलर बेसिस पे चलते जा रहा है, of tracking of an athlete physiological, psychological and technical development during the training process to optimize the performance and prevent overtraining। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे अगर आप डायरेक्टली पूरा देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। तो सबसे पहले कीवर्ड है कि ऑन गोइंग असेसमेंट है। असेसमेंट मतलब जो रेगुलर बेसिस पे चेक किया जाता है। किसको चेक किया जाता है? हमें एथलीट के कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स है वो जो कि हमको चेक करना है। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स है? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट जो उनके इन फेजेस में हो रहे हैं। कब? ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ों को चेक करना, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। क्यों कर रहे हैं हमें? हमारा हर चीज़ का मेन एम ये है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकें और हम उसको ओवर ट्रेनिंग से प्रिवेंट कर सकें। तो ये हमारी की टर्म्स है। पहली चीज़ क्या है कि ऑन गोइंग असेसमेंट है। किसका? ट्रैक करते हैं एथलीट की फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल थिंग्स। वो क्या है? एक ये ट्रेनिंग प्रोसेस है जहाँ पे हम ऑप्टिमाइज करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर टू प्रिवेंट द ओवर ट्रेनिंग। अब हम मॉनिटर क्यों करते हैं ट्रेनिंग? ये अब जैसे पॉइंटर्स है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको उसको डिटेल में लिखना रहेगा। फर्स्ट चीज है इंश्योर ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। जो हमारी ट्रेनिंग है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाना, और ताकि हम उसका गोल अचीव कर सकें और अच्छे से जो भी हमारे ट्रेनिंग कंपोनेंट्स है, वेरिएबल्स हैं, उनको अच्छी तरीके से यूज कर सकें। देन आता है डिटेक्ट फटीग, ओवर ट्रेनिंग और अंडर परफॉर्मेंस। तो हमें जो भी ओवर ट्रेनिंग हो रही है या फिर फटीग हमें पता पड़ रहा है कि बॉडी में हो रहा है, या फिर हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन लोगों को उन सारे फैक्टर्स को समझना और उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेनिंग जो प्लान है उसको एडजस्ट करना। देन गाइड एडजस्टमेंट्स टू ट्रेनिंग लोड। हमारे जो ट्रेनिंग लोड्स हम दे रहे हैं उनको एडजस्ट करना डिफरेंट डिफरेंट, कि अगर हम इंटेंसिटी ज़्यादा रख रहे हैं तो हमें वॉल्यूम कम रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो ट्रेनिंग लोड्स हैं वो डिवाइड करना। देन इनहांस रिकवरी एंड इंजरी प्रिवेंशन। हमारी रिकवरी जल्दी हो और हमें इंजरी कम से कम हो, उस चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। देन सपोर्ट इंडिविजुअलाइज्ड कोचिंग। अब हम मॉनिटर कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो हम सबकी एक साथ तो कर ही रहे हैं, बट हमें इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन भी तो कर रहे हैं, ए बी सी इन सब की भी। तो हम सपोर्ट करेंगे कि ए को किस चीज़ों की नीड है, बी को किस चीज़ों की नीड है, सी को किस चीज़ों की नीड है। तो हमें सपोर्ट करना है कि हम इंडिविजुअली चीज़ों पे फोकस कर सकें एंड उनके अकॉर्डिंग हम लोग कोचिंग प्लान कर सकें। सो दिस इज द नीड ऑफ मॉनिटरिंग ट्रेनिंग। देन आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की हमने डेफिनेशन देख ली, हमने क्यों ट्रेनिंग हमें ज़रूरी है, हमने वो चीज़ें देख ली। देन आता है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेनिंग मॉनिटरिंग। अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हमें चीज़ देनी रहेगी। अब मैंने आपको, ताकि बहुत टाइम ना लगे और मैं शॉर्ट में आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैंने आपके इनको टेबल्स बना दिए हैं। ये टेबल बनाने के बाद आप इनको थ्योरी में लिख सकते हैं बड़े पार्ट्स पे। सबसे पहला कंपोनेंट है कि लोड को हमें मॉनिटर करना है। लोड कैसे मेजर करेंगे? अब हम इंटरनल लोड्स क्या दे रहे हैं एंड एक्सटर्नल लोड्स क्या दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब टूल्स क्या क्या हम यूज करेंगे, तो रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन, जीपीएस,
हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे एंड उसकी ट्रेनिंग वॉल्यूम हम मेजर करेंगे। अब इसमें आपको देख रहे होंगे कि आरपीई कुछ लिखा हुआ है, दैट इज रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन। ये क्या होता है बेसिकली कि एक ये स्केल होता है, ये एक स्केल होता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स गिवन होते हैं, 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे करके 1 तक ये पूरा एक स्केल गिवन होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि आप अगर 10 लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप 9 लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ये 7 to 8 है, 4 to 6 है, 2 to 3 है, तो ये इसका एंड 1 है। तो जो 1 लेवल होता है ये बहुत ही लाइट एक्टिविटी होता है, वेरी लाइट। देन इसके बाद थोड़ा सा उससे ज्यादा हो गया, ये लाइट एक्टिविटी हो गया, ये वेरी लाइट हो गया। 4 to 7 में हम जाएंगे तो ये मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गया। देन 7 to 8 में अगर हम जाएंगे तो थोड़ी विगरस लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गया। देन 9 पे जाएंगे तो ये वेरी हार्ड हो गया, एंड 10 पे जाएंगे तो ये आप मैक्सिमम एफर्ट ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा। सो ये हम इसमें एनालाइज करते हैं। देन आता है जीपीएस। अगर हम जीपीएस की बात करें तो जीपीएस हमारा क्या बताता है, ये हमारा ट्रैक करने में हेल्प करता है कोचेस को कि इसकी लोकेशन क्या है। एंड उसका मतलब जीपीएस बेसिकली ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जहाँ पे वो मॉनिटर करता है कि प्लेयर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, किस पोजीशन पे वो अभी खड़ा हुआ है, कितना एरिया कवर किया, और भी अलग अलग जो पैरीमीटर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। एंड ट्रेनिंग वॉल्यूम, कि हमने टोटल कितना टाइम और वॉल्यूम कितनी देर तक वो ट्रेनिंग करी। एंड हार्ट रेट मॉनिटर करता है कि हमने कितनी इंटेंसिटी पर वर्कआउट किया और उससे आपकी हार्ट रेट कितनी इंक्रीज या नॉर्मल है। देन आता है फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग। फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग मतलब होता है कि बॉडी आपकी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। सपोज आपने बहुत इंटेंसिटी पे वर्क किया है, तो आपका हार्ट रेट कैसे वेरी कर रहा है, आपकी नॉर्मल से कितने, सपोज आपकी हार्ट रेट 70 to 80 है और आपने वर्कआउट किया, उसके बाद 120, 130, 140 बढ़ रही है। देन उसके बाद ब्लड लैक्टिक क्या होता है कि आपकी बॉडी में कितने टाइम के बाद लैक्टिक फॉर्म हो रहा है, मतलब कि आपकी बॉडी में फटीक कितनी देर बाद आ रहा है। देन उसकी स्लीप ट्रैक करना कि कितने टाइप, कितना उसकी स्लीप ट्रैकिंग है, किस टाइप से सो रहा है, उसकी कितनी अगर वो 10 घंटे भी सो रहा है तो वो इफेक्टिव स्लीप उसमें से कितने टाइम की। समटाइम्स क्या होता है प्लेयर को नींद कम आती है या फिर वो ओवर स्लीप करता है, तो वो सारी चीजें उसमें मॉनिटर करना। देन आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे करेंगे, आप उसकी फिटनेस एंड स्किल इंप्रूवमेंट करेंगे। और वो क्या क्या टूल्स और मेथड्स यूज करेंगे कि हम स्प्रिंट का टाइम नोटिस करेंगे, उसकी VO2 मैक्स चेक करेंगे। एंड VO2 मैक्स क्या होती है, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी टू इनहेल द ऑक्सीजन, कि आपके लंग्स में कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि आप ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। देन जंप, आप कितनी हाइट पे जंप कर पा रहे हैं, एंड स्किल टेस्ट, ये उसके टूल्स एंड मेथड्स हैं। देन आता है साइकोलॉजिकली मॉनिटरिंग। अब साइकोलॉजिकली मॉनिटर कैसे करेंगे कि हमें क्या मेजर करना है कि एथलीट की मेंटल स्टेट कैसी है और वो कितना रेडी है आगे कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए या फिर किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए। देन आता है कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे, क्या टूल्स होते हैं। तो हम मूड क्वेश्चनर फॉर्म लेंगे। मूड क्वेश्चनर होते हैं कि हम डे टू डेली बेसिस पे उसके आफ्टर प्रैक्टिस बिफोर प्रैक्टिस और कैसा मूड है। सपोज वो आफ्टर प्रैक्टिस बहुत थक गया है, तो बहुत टायरिंग हो गया और वो किसी से बात करना नहीं चाहता, या फिर आफ्टर ट्रेनिंग ही इज वेरी हैप्पी एंड ही इज इंजॉइंग द ट्रेनिंग सेशन, तो वो उसका मूड क्वेश्चनर हो गया। एंड उसका वेलनेस सर्वे करेंगे। देन आता है रिकवरी मॉनिटरिंग। अब रिकवरी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे कि उसकी फटीग और रिकवरी की क्वालिटी क्या है, कितनी कितनी देर बाद उसको फटीग हो रही है और कितनी जल्दी वो रिकवर हो रहा है। तो ये उसके कंपोनेंट्स है जो मेजर करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, उसका रेस्टिंग हार्ट रेट चेक करेंगे, उसके स्लीपिंग आवर्स चेक करेंगे, डॉम्स चेक करेंगे, एंड उसके वेलनेस लॉग्स को चेक करेंगे। तो रेस्टिंग हार्ट रेट जब हम सुबह उठ के चेक करते हैं सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो तभी शो करता है। देन हमारे स्लीप आवर्स, कि हमने कितने आवर्स में उसकी प्रॉपर रिकवरी हो रही है नहीं हो रही है, तो वो हम उसके स्लीपिंग आवर्स पे चेक करेंगे। देन हमारा आता है सॉरी एंड देन आता है इसमें डॉम्स चेक। तो डॉम्स चेक क्या होता है, डिलेड ऑनसेट मसल सॉरनेस। ये एक आपकी मसल में सॉरनेस की, मसल में पेन कैसा है, टेंडरनेस की है और स्वेलिंग कैसी, तो वो एक्टिविटी ये डेवलप होता है 24 से 72 आवर्स के बीच में। एंड इस चीज को आप, इसका फुल फॉर्म होता है डिलेड ऑनसेट मसल सॉरनेस।
ठीक है। अब ये कब होता है, जब ये आपने कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करी तो तुरंत से नहीं होता, ये उसके सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद डेवलप होता है। तो ये चीज होती है डॉम्स। अप्रोक्सीमेटली 24 से 72 आवर्स के बीच में ये आपको फील होता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है मॉडर्न टूल्स फॉर मॉनिटरिंग। क्या क्या टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम इनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर हम वेरेबल्स की बात करें, वेरेबल्स कहते हैं जो हम यूजली पहनते हैं। तो ये गारमेंट गारमेंट एक बहुत ही ऑथेंटिक वॉच, जैसे हम एप्पल वॉचेस पहनते हैं ऐसे एक गारमेंट की एक रिस्ट बैंड टाइप का आता है। सो वॉचेस भी होती है गारमिन की जो कि हमारे फिटनेस ट्रैक करती है, जैसे फिटबिट की वॉचेस हो गई, पोलर हो गया, वूप हो गया, ये सारे वेयरेबल्स हैं। सो गारमिन का रिजल्ट काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू फिटबिट एंड एप्पल वॉचेस। तो ये पर्टिकुलरली ये टूल यूज ही मॉनिटर करने के लिए होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव आता है बट बहुत ऑथेंटिक होता है। ये आपकी हार्ट रेट चेक करता है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, और आपकी बाकी बाकी काफी सारी चीजें भी ये एनालाइज करता है। देन एप्स, कौन कौन सी एप्स यूज कर सकते हैं? ट्रेनिंग पीक्स, स्ट्रावा, कैटापल्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्स है, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई सी एप्स पता है तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। देन क्वेश्चनर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स आप फॉर्म कर सकते हैं, एंड उसके हेल्प से आप एथलीट का क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं, या तो फिल भी करवा सकते हैं आप उससे विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू फिल भी कर सकते हैं। तो रेस्क्यू स्पोर्ट, पॉम्स दैट इज प्रोफाइल ऑफ मूड स्टेट की किस टाइप का मूड है बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग, एंड उसके बाद ड्यूरिंग द कंपटीशन एंड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन उसका डेली बेसिस पे क्या मूड है, वो सारी चीजें आप उसकी प्रोफाइल कर सकते हैं, एंड मूड्स को आप मेंशन कर सकते हैं। देन वीडियो एनालिसिस, तो टेक्निक ट्रैकिंग एंड बायोमैकेनिकल एनालिसिस। तो इसमें वीडियो एनालिसिस क्या हेल्प करता है आपकी, कि जो आपकी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका हाथ का फॉलो थ्रू सही से जा रहा है नहीं जा रहा, तो वो आपकी टेक्निक्स इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करता है। एंड देन बायोमैकेनिकल एनालिसिस करने में भी हेल्प करता है। तो दीज आर दी मॉडर्न टूल फॉर मॉनिटरिंग। सो ये मैंने तो आपको काफी शॉर्ट में बना दिया है। फिर आप जब भी आप इस चीज को लिखेंगे तो आपको डेफिनेशन लिखनी रहेगी कि मॉडर्न टूल्स ऑफ मॉनिटरिंग क्या होता है। तो मॉडर्न मतलब रिसेंट टाइम में क्या क्या टूल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं मॉनिटरिंग की, तो इसकी एक डेफिनेशन आप लिख देंगे। देन उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, जो भी हम इक्विपमेंट से टूल्स पहनते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ आवर परफॉर्मेंस, ऐसे करके आप इसकी पूरी डेफिनेशन मेंशन करेंगे। देन आप उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे, जैसे गारमिन, पोलर, वूप एंड फिटबिट। देन सेकंड पे आएंगे कि एप्स है, एप्स हम ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ये सारी चीजें इसमें डाल देंगे। एंड दीज आर दी मॉडर्न टूल्स फॉर दी मॉनिटरिंग, एग्जाम्पल्स आप डाल देंगे, ट्रेनिंग पीक, स्ट्रावा एंड कैटापल्ट। सो ऐसे करके आपको ये जो आंसर है 2-3 पेजों में डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट आता है कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो कैसे वर्कआउट करती है। सो आपकी कैपेसिटी है और आपकी हेल्थ है एंड ये टाइम है। सो आपने सबसे पहले लोड दिया तो आपको फटीग हुई, आप थके, उसको फिर आपने रिकवरी दी। रिकवरी देने के बाद जब वापस से आपकी परफॉर्मेंस एक सर्टेन पॉइंट के बाद इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर लोड और रिकवरी दोनों चीजों को फॉलो किया। बट उसके बाद आपने दोबारा से वर्कआउट किया, तो ये जो ये वाला कर्व है, तो ये आपने दोबारा से आपने स्टिमुलस दिया तो लोड क्रिएट हुआ, लोड के बाद आपने रिकवरी दी, एंड फिर से आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई। दिस इज नोन एज सुपर कॉम्पोजिशन और इंक्रीज कैपेसिटी एंड हेल्थ। तो ये तो अच्छी चीज है कि आपने प्रॉपरली टूल्स को, वेरिएबल्स को यूज किया, कंपोनेंट्स को यूज किया और अपनी ट्रेनिंग को इनहांस किया। बट सपोज करिए आपने लोड एक्स्ट्रा दिया, आपकी रिकवरी नहीं हुई, उसके पहले आपने और एक्स्ट्रा लोड दे दिया, फिर आपकी इनकम्प्लीट रिकवरी हुई और आपने फिर लोड दे दिया। सो इससे क्या होगा, आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और आपका ट्रेनिंग लोड बढ़ते जाएगा, जिससे आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सो हमें ये वाली चीज नहीं करनी है। दैट्स वाई हमको जो भी हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है एक सिस्टमेटिकली प्लान्ड होती है, जिसमें हमारे प्रिपरेटरी, कंपटीशन एंड ट्रांजिशन फेज होते हैं। एंड ट्रांजिशन हेल्प्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरी एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। कि वो आप ट्रांजिशन पीरियड जो होता है वो आपकी इंजरी को कम करता है, एंड आपकी जो आपकी इम्प्रूवमेंट है उसको एनहांस करता है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उनको इनहांस करता है। तो हमें ये चीज फॉलो करनी है, ये चीज फॉलो नहीं करनी है। देन आता है एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरिंग फॉर अ बास्केटबॉल प्लेयर। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली एक एग्जाम्पल दिया। तो जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसको हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे
बेस पे ही करना है, बिकॉज एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, उसका रियल लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो सपोज मंडे एंड ट्यूसडे हमने 2 दिन का मॉनिटर किया। सो मॉनिटर में क्या क्या चीजें करी, आरपीई, अभी मैंने आपको आरपीई के बारे में बताया था, किसी को अगर याद हो तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी कि रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, कि कितने लेवल पे किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारा लेवल ऑफ एक्सर्शन कितना है, एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर, स्लीप आवर्स एंड मूड्स एंड नोट्स। अब इसमें देखिए आरपी 7 एंड यहाँ पे 8। अब आरपी 7 और 8 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हार्डनेस लेवल एज कंपेयर टू 8 कम है, मतलब यहाँ पे इसको फटीक का लेवल थोड़ा सा कम होगा एंड 8 में इसका फटीक का लेवल थोड़ा ज्यादा होगा। अब इसने क्या किया, 4.2 किलोमीटर भागा, स्लीप आवर्स इसने 8 आवर्स का लिया और इसका मूड 4 है एंड इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। देन इसने क्या किया, इसका एक्सर्शन इसे बहुत ज्यादा वर्कआउट किया। अब इसको 8 में आप कह सकते हैं कि बहुत ही बॉर्डर लाइन, बहुत अनकंफर्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन थी। अब इसको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रही थी बिकॉज बहुत ज्यादा अच्छे डिफिकल्ट लेवल पे इसने काम किया एंड ये अच्छे से टेक्निकली मतलब स्पीक भी नहीं, मतलब बोल भी नहीं पा रहा है सेंटेंस, बिकॉज एकदम सडनली इसकी सांस फूल रही है क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी पे इसने काम किया है। एंड इसमें अगर 7 की बात करें तो ये थोड़ा कंफर्टेबल है, चेंजेस हो रहे हैं बट थोड़ा एज कम्पेयर टू 8 ये नॉर्मल है। देन इसने डिस्टेंस 3.8 कवर किया, इसने स्लीप कम ली है बल्कि, एंड इसका मूड 2 है एंड इसको फटीग इसमें नोट की गई है। फटीग मतलब बिकॉज हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट था, तो हाई इंटेंसिटी के वर्कआउट में क्या है कि उसका लेवल ऑफ फटीग ज्यादा होगा। सो ये हमने इसमें ये चीज देख ली, तो ये हमने एक फॉर्मेट बना लिया है, फिर एक एग्जाम्पल बना लिया है जो कि हेल्प करेगा हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसे ही आप अपने स्पोर्ट रिलेटेड भी आप इसमें टेबल बना सकते हैं। देन आता है ट्रेनिंग डायरी क्या होता है एंड उसके ऑब्जेक्टिव एंड उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो ट्रेनिंग डायरी की एक आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी पहले तो, कि ट्रेनिंग डायरी इज अ स्ट्रक्चर्ड टूल, एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड टूल है। क्या है वो ट्रेनिंग डायरी, क्या है हमारी, एक तो टूल हो गई, कैसी है, स्ट्रक्चर्ड है, मतलब एक प्रॉपरली फॉर्म्ड है, इसमें सारी चीजें मेंशन करनी है, जहाँ पे एथलीट और कोच क्या करता है, रिकॉर्ड करता है डेली की जो ट्रेनिंग डिटेल्स हैं, उसमें ऑब्जर्वेशंस लिखता है एंड उसके रिफ्लेक्शंस लिखता है। सो हमने एक इसकी डेफिनेशन तैयार कर ली है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड टूल है जहाँ पे एथलीट और कोच ये दोनों लोग जो डेली ट्रेनिंग डिटेल्स है वो रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करते हैं एंड उसके क्या क्या रिफ्लेक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं। इट सपोर्ट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, सिस्टमैटिक ट्रैकिंग, प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस। ये सपोर्ट करते हैं सिस्टमैटिकली ट्रैकिंग को, कि डे टू डे आप ट्रैक करें, दैट कम्स अंडर द सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ट्रैकिंग। देन प्लान करता है एंड इवेल्युएट करता है ट्रेनिंग प्रोसेस को। इट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग डायरी। तो अगर आपसे इन केस कोई भी पूछता है कि ट्रेनिंग डायरी क्या होता है, तो आप बोलोगे कि एक स्ट्रक्चर्ड टूल होता है जहाँ पे एथलीट या कोच अपनी डेली की ट्रेनिंग डिटेल्स रिकॉर्ड करता है, ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करता है एंड उसके रिफ्लेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और ये सपोर्ट करता है एक सिस्टमैटिक ट्रैकिंग, प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। A training diary is a structured tool where athlete or coaches record daily training details, observation and reflections. It supports systematic tracking, planning and evaluation of training process. Then आता है एक इसके objectives क्या क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पे टेबल बनाया है बट आपको डिटेल में इसको मेंशन करना है। सो आपकी प्रोसेस को ट्रैक करता है। इट हेल्प्स टू मॉनिटर इंप्रूवमेंट, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्किल्स एंड गोल। ये हेल्प करता है आपके इंप्रूवमेंट्स को मॉनिटर करने में, जैसे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्किल और गोल को। सेल्फ अवेयरनेस, अब आपने डेली ट्रैक कर रहे हैं सब चीजें, तो आपको ऑटोमेटिकली पता पड़ रहा है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो ये इंक्रीज एथलीट अवेयरनेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्टेट। ये हेल्प करता है एथलीट को उसको उसकी एनालिसिस करने में कि इसकी फिजिकल मेंटल स्टेट क्या है, अच्छी हुई है, बेकार हुई है, जो भी चीजें हैं। देन एडजस्ट द प्रोग्राम, उसके बेसिस पे कोचेस आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए और उस प्रोग्राम्स को वो एडजस्ट करते हैं। सो अलाउ कोचेस टू आइडेंटिफाई व्हाट्स वर्किंग और व्हाट्स नॉट, क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या चीजें नहीं कर रही।
उसके बेसिस में कोचेज उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन मॉडिफाई करते हैं। देन आता है मॉनिटर रिकवरी। उसके बाद आता है कि उसकी रिकवरी को मॉनिटर करना, ट्रैक करना उसकी स्लीप साइकिल को, उसकी फटीग को, उसकी सॉरनेस को, एंड वो कितना रेडी है किसी भी स्किल और कंपटीशन के लिए। देन फ्यूचर प्लान सेशन, कि फ्यूचर में उसको क्या सेशंस प्लान करना है। सो इन्फॉर्म शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग डायरी हम प्लान करते हैं कि उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान किस टाइप के होने चाहिए, बिकॉज ये एक इंडिविजुअलाइज प्रोसेस है, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग प्लान्स को फॉर्म करना होता है। देन आता है प्रिवेंट ओवर ट्रेनिंग। ये ओवर ट्रेनिंग बर्नआउट और रिस्क ऑफ इंजरी को कम करता है, एग्जर्शन कम करता है, ताकि कोई भी प्लेयर ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग ना करे, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, और उसकी इंजरी होने के चांसेस भी कम करता है। देन डेटा फॉर रिसर्च एंड फीडबैक, और ये सारे के सारा जो डेटा होता है वो हेल्प करता है एनालिसिस करने में उसकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं, एंड इवेल्युएट करता है, एंड प्रॉपर उसको फीडबैक मिलते हैं। सो यूजफुल फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड स्पोर्ट्स साइंस इवेल्युएशन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स और ट्रेनिंग डायरी हो गया। तो हमने इसकी ट्रेनिंग डायरी की डेफिनेशन पढ़ ली है, देन हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, तो ट्रैक करेंगे उसकी प्रोग्रेस को, खुद से सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होगी, अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद आप उसके प्रोग्राम्स को एडजस्ट कर सकते हैं, आप रिकवरी को मॉनिटर कर सकते हैं, उसके अलावा आप फ्यूचर प्लान कर सकते हैं अपने सेशंस को, आप ओवर ट्रेनिंग से बच सकते हैं, और ये डेटा आपके रिसर्च और फीडबैक में हेल्प कर सकता है। देन आता है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग डायरीज, कितने टाइप की डायरीज होती हैं, कितनी टाइप की ट्रेनिंग डायरीज होती हैं। द फर्स्ट इज बेसिक मैनुअल डायरी, जो हम हैंड रिटन नोट्स या हैंड रिटन डायरीज बनाते हैं, नॉर्मल लॉग बुक्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हैंड रिटन बेसिक मैनुअल डायरी। देन आता है एग्जाम्पल, तो डेट डेट लिखेंगे, उसमें क्या सेशन का टाइप है, स्किल सेशन है, हमारा कंडीशनिंग सेशन है, देन कितनी देर का है, दैट इज ड्यूरेशन, और एफर्ट लेवल, कितने लेवल एफर्ट या इंटेंसिटी से हमने वो वर्कआउट को परफॉर्म किया। देन आता है डिजिटल डायरी या फिर ऐप बेस, या तो हम मोबाइल या फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर किसी ऐप के बेस हेल्प से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके की फीचर्स क्या है कि कोई ऐप होती है जो ऑटो ट्रैकिंग करती है, जैसे मैंने गार्मिन, स्ट्रावा, फिटबिट, इन सब की बात करी, जो खुद से सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है और ट्रैक करती है। देन एग्जाम्पल क्या है कि वो सिंक करता है, हमारे हार्ट रेट को चेक करता है, उसके जीपीएस को चेक करता है, हमारे स्टेप्स को कि हमने आज के दिन में कितने स्टेप्स लिए, और ये सारी चीज़ें वो नोट करता है। देन आता है रिफ्लेक्टिव डायरी। सो रिफ्लेक्टिव डायरी क्या होता है, यहाँ पे हम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फेल्ट फोकस टुडे, मेंटली टायर्ड आफ्टर द क्लास, कि कैसा उसने आज मतलब फील किया, या तो वो मेंटली टायर्ड हो गया था आफ्टर क्लास, या बहुत हैप्पी था, या टायर्ड हो गया था, या बहुत फटीग था, सॉरनेस थी, उसका मूड अच्छा था या बेकार। तो ये सारी चीज़ें हम उस डायरी में लिखेंगे, जिसमें हमारे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होंगे। देन आता है परफॉर्मेंस डायरी। ये बेसिकली फोकस करता है कि मैट्रिक्स एंड रिजल्ट्स की क्या उसकी परफॉर्मेंस रही और क्या उसके टेस्ट के रिजल्ट्स रहे हैं, वो चीज़ें हम इसमें मेंशन करते हैं। जैसे स्प्रिंट की कितनी टाइमिंग आई है, कि अगर आपने 100 मीटर स्प्रिंट लगाया तो क्या टाइमिंग आई थी, पहले कितनी टाइमिंग आई थी। देन जंप, आपने कितनी हाइट पे जंप कर रहे हैं, पहले की क्या थी, प्रीवियस एंड पोस्ट दोनों रिकॉर्ड करना। देन वेट कितना लिफ्ट किया, पहले कितना किया था, अब कितना कर रहा है। सो दीज आर दी परफॉर्मेंस डायरी, जहाँ पे हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। देन आता है कोच इंटीग्रेटेड डायरी। सो इसमें क्या होता है, ये कोच इंटीग्रेटेड मतलब आपस में लिंक अप होना। सो ये जो डायरी और डिटेल्स होती है, ये कोच और एथलीट के बीच में शेयर होती है, जहाँ पे कोचेस फीडबैक्स ऐड करते हैं डेली या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे फॉर दी इम्प्रूवमेंट। सो ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग डायरी हो गया। सो ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, बट आपको इसको एग्जामिनर में ब्रीफ में डिटेल में लिखना है। देन आता है ट्रेनिंग डायरी एंड हाउ टू रिकॉर्ड इट। अब जो ट्रेनिंग डायरी क्या होती है और उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो ये तो मैंने टाइप्स बताए, अब इन सब में आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो ट्रेनिंग डायरी होती है वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, जो कि मेंटेन की जाती है एथलीट या कोच के द्वारा, और ये डेली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती है, जो कि फिजिकल, मेंटल रिस्पॉन्स और भी ज्यादा जो और भी अदर रेलिवेंट डेटाज होती है उन सबको रिकॉर्ड करती है। ये हेल्प करती है कि हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में, फ्यूचर सेशन प्लान करने में, और ओवर ट्रेनिंग से बचने के लिए। अब क्यों ज़रूरी है और हमें ट्रेनिंग डायरी क्यों रखना चाहिए ना, पहले बहुत अनसिस्टमैटिक लोग ऐसे नॉर्मली प्रैक्टिस कर लेते थे। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन, नाउ
बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। सो ट्रेनिंग डायरी इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग दीज डेज। सो इसमें क्या क्या चीजें हैं और हमें क्यों रखनी चाहिए ट्रेनिंग डायरी, उसकी बात कर रहे हैं। सो ट्रैक परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, ये हमारी पूरी हिस्ट्री रखती है कि हमने क्या क्या हमारी हमने चीज़ें परफॉर्म करी और हमारी परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है और वो हमारे इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है। आइडेंटिफाई साइंस ऑफ फटीग एंड इंजरी, ये हेल्प करती है कि हमें फटीग और इंजरी को आइडेंटिफाई करने में जल्दी। एंड रिकॉर्ड ट्रेनिंग लोड एंड रिकवरी, कि हमने कितने जितना ट्रेनिंग लोड दिया है बॉडी पे एंड उसको हमने उसके अकॉर्डिंग कितनी रिकवरी ली है। देन इन्हांस सेल्फ अवेयरनेस एंड मोटिवेशन, हमें खुद को इंसाइट्स देती है कि हमने किस टाइप की ट्रेनिंग्स परफॉर्म की हैं और हमें आगे वाले किस टाइप की ट्रेनिंग्स हमें प्लान करनी है एंड हमें मोटिवेट रहने में भी हेल्प करती है। फैसिलिटेट कोच एथलीट कम्युनिकेशन, इससे क्या होता है कोच और एथलीट के बीच में कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 5 चीज़ें याद रखेंगे कि हमने एक अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट को ट्रैक किया, हमने फटीग और इंजरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग लोड एंड रिकवरी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे इसमें इन्हांस करती सेल्फ अवेयरनेस एंड मोटिवेशन, एंड कोच एंड एथलीट के बीच में कम्युनिकेशन बेटर करती है। देन हाउ टू रिकॉर्ड इन अ ट्रेनिंग डायरी। अब मैंने सपोज एक ट्रेनिंग डायरी बना ली है, सबसे पहले मैं उसमें डेट एंड टाइप लिखूंगी, देन किस टाइप की मैंने ट्रेनिंग करी है, देन उसमें मैं ड्यूरेशन लिखूंगी, किस इंटेंसिटी पे की है, उस पर क्या वॉल्यूम यूज किया है, वेदर कंडीशन क्या थी, किस टाइप का मैं फील कर रही हूँ और मेरा मेंटल स्टेट क्या है। तो सबसे पहली चीज मैं लिखूंगी डेट एंड टाइम, कि व्हेन सेशन टुक प्लेस। तो सबसे पहली चीज क्या है कि मैंने डेट और टाइम लिखा कि ये डेट और ये सेशन जो मैंने कंडक्ट करा है वो कब मैंने कंडक्ट किया है। देन किस टाइप की मैंने ट्रेनिंग करी है, एग्जाम्पल एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, या फिर मैंने स्किल ट्रेनिंग करी या फिर मैंने टैक्टिकल ट्रेनिंग करी है। देन मैंने कितनी देर की ट्रेनिंग सेशन लिया है, तो ये बात करता है लेंथ ऑफ ट्रेनिंग सेशन, ये हम मिनट्स और आवर्स में नोट करेंगे। देन इंटेंसिटी, कि हमने कितने इंटेंसिटी पे वर्कआउट परफॉर्म किया है या फिर स्किल परफॉर्म की है। तो रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एक स्केल होता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सर्शन लेवल शो किया जाता है। जितना ज़्यादा पॉइंट होगा 10 के पास होगा तो वो हाईएस्ट होगा, जितना कम होगा 1 के पास वो उतना कम लेवल ऑफ इंटेंसिटी होगा। देन हार्ट रेट जोन, किस हार्ट रेट जोन पे आप इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं। और आता है फिर मैक्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कि कितने देर की ड्यूरेशन के टोटल एफर्ट्स की बात की जाती है। इंटेंसिटी में एफर्ट्स की बात करती है, वॉल्यूम में हमने टोटल वर्कआउट की बात की जाती है। तो इसमें कितने सेट, कितने रेप्स या डिस्टेंस, लैप्स या फिर टोटल वर्कआउट की बात की गई है, दैट कम्स अंडर द वॉल्यूम। देन वर्किंग वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन बेसिकली हम आउटडोर एक्टिविटीज में देखते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट होता है आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए। देन फिजिकल फीलिंग, कि वो किस टाइप का प्लेयर फील कर रहा है, उसको बहुत फटीग है, सॉर्डनेस है, उसका एनर्जी लेवल कैसा है, कि बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो गया या फिर अभी भी उसमें एनर्जी लेवल बचा है। देन आता है मेंटल स्टेट, कि वो मोटिवेशन फैक्टर, उसका फोकस फैक्टर एंड उसके मूड किस टाइप का है। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग डायरी में लिखेंगे। अब मैंने आपको ये स्टेप बता दिया है, बट आपको अपने जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, जो आपका स्पोर्ट्स है, उसके बेसिस में एक ट्रेनिंग डायरी बनानी है जिसमें आपको सबसे पहले डेट एंड टाइम मेंशन करना है, देन टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, आपका क्या वेदर कंडीशन है, किस टाइप की फिजिकल फीलिंग एंड मेंटल स्टेट, ये सारी चीज़ें मेंशन करके आपको उसका एग्जाम्पल शो करना है। देन आप उसमें न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी रिकवरी के लिए यूजफुल होता है। ये ऑप्शनल है, आपको मेंशन करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करना है। देन आता है इंजरीज और पेन, कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और आफ्टर द ट्रेनिंग आपको कोई भी इश्यूज नोटिस हो रहे हैं तो आपको नोट डाउन करने हैं उस डायरी में। एंड देन लास्ट में आता है कोचेस फीडबैक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सजेशंस एंड ऑब्जर्वेशन को मेंशन करता है। तो हमने यहाँ देखा मेंटल स्टेट के बाद यहाँ पे आ गया न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, इंजरीज एंड पेन, एंड लास्ट आता है कोचेस फीडबैक्स। तो ये हमने एक ट्रेनिंग डायरी कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो चीज़ देख ली है। देन आता है एग्जाम्पल। सो मैंने सपोज करो एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि डेट डाल दी सबसे पहले, फिर मैंने स्पीड ड्रिल डाली है, ड्यूरेशन 60 मिनट, इंटेंसिटी 7 आउट ऑफ 10। मैंने आपको एक बताया था कि ये स्केल है, सबसे हाई 10 होती है, सबसे लो 1 होती है। वॉल्यूम कितनी थी कि मैंने 8 स्प्रिंट लगाई,
फीलिंग कैसा है, मैं स्लाइटली लेग सोरनेस है, मतलब पैरों में थोड़ा भारीपन लग रहा है। एंड नोट क्या करना है, इट वाज अ गुड सेशन एंड टुमारो हमने उसको रेस्ट दे दिया है। तो ये मेरी एक ट्रेनिंग डायरी है। तो इट्स वेरी इजी और आपको एक पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। नाउ आप अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन आता है टूल्स फॉर रिकॉर्डिंग। तो क्या क्या टूल्स आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रेनिंग डायरी में? या तो ट्रेडिशनल नोटबुक होगी जैसे हमने, या फिर मैं जैसे इस डिजिटल डिवाइस पे नोट कर रही हूँ, ये तो आप ट्रेडिशनल नोटबुक ले सकते हैं। या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए आप कहीं आईपैड या फिर लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ गूगल एक्सेल एंड गूगल शीट्स। एंड मोबाइल ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग पीक्स हो गया, स्टावा हो गया, गार्मिन कनेक्ट हो गया। एंड वॉइस नोट्स भी लिख सकते हैं या फिर वीडियो लॉग्स बना सकते हैं। सो ये आपके टूल्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दी एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग डायरी। देन आता है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस थ्रू ट्रेनिंग डायरी। आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को, किसके थ्रू? जो आपकी ट्रेनिंग डायरी को समझ के कि क्या क्या उसमें परफॉर्मेंसेस दी गई थी। अब ट्रेनिंग डायरी को यूज करते करते हम करके कैसी चीजें देंगे? सो प्रोवाइड कंटिन्यूअस रियल टाइम डेटा ऑन एथलीट प्रोग्रेस। सो ये आपको रेगुलर इतने पास टाइम से उसने क्या क्या चीजें परफॉर्म करी हैं, किन चीजों पे वर्क किया है, और आपको वो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगी। सो किसकी? एथलीट की प्रोग्रेस का। सो इसलिए एक तो ये मेथड हो गया। देन आइडेंटिफाई हेल्प्स इन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड ट्रेंड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, एंड क्या ट्रेंड उसने इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉलो किया है, दैट वी कैन इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डायरी। देन आता है फैसिलिटेट्स अर्ली डिटेक्शन ऑफ फटीग, इंजरी एंड बर्नआउट। ये हेल्प करता है कि हम उसकी फटीग को, इंजरी को, बर्नआउट पहले समझ सके रादर देन उसको इंजरी होने के बाद, कि वो किस लेवल पे परफॉर्म करता है, कितना हम उसको लोड दे सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग डायरी की हेल्प से हमको पता पड़ जाएगा। देन सपोर्ट्स डेटा ड्रिवन एडजस्टमेंट्स टू ट्रेनिंग प्लान। सो जो भी डेटा मेंशन्ड है उसमें, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये उसमें भी हेल्प करता है। सपोर्ट डेटा ड्रिवन एडजस्टमेंट्स टू ट्रेनिंग प्लान्स मतलब हम लोग एक साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक वे में जा रहे हैं, बिकॉज हम उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस को समझ रहे हैं। देन इन्हांसेस एथलीट अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस एंड मोटिवेशन। ये हेल्प करता है सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करने में, इंसाइट्स देता है कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और उसको मोटिवेशन में भी हेल्प करता है। देन आता है इवैल्यूएट। आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो ये तो मैंने आपको थ्योरी एस्पेक्ट्स बता दिया। अब मैं आपको उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या आप चीज़ें देखते हैं, और क्या उसके इंडिकेटर्स हैं ट्रेनिंग डायरी से। सो परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस करना सबसे पहले। तो हमें परफॉर्मेंस प्रोग्रेस में देखना है कि उसकी स्किल और फिटनेस कैसे इंप्रूव हुई है। इंडिकेटर्स क्या हैं? तो कितने रेप्स, हायर रेप्स मारे हैं उसने, इम्प्रूव किया है उसकी टेक्निक में, उसका टाइम अच्छा आया है। तो वो सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस प्रोग्रेस में आ जाती है। देन आता है ट्रेनिंग लोड। ट्रेनिंग लोड के बारे में बात करें तो हमें बैलेंस करना है इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम के बीच में। अगर हम इंटेंसिटी ज़्यादा रख रहे हैं तो हमें वॉल्यूम कम रखना है, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। देन हमें कंसिस्टेंसी स्पाइक्स इन आरपी सेशन ड्यूरेशन। सो स्पाइक मतलब आपका जो लेवल ऑफ आरपीई है, सो जो आपका एक्सर्शन लेवल है वो आपका बढ़ाता है कि आप उसको ज़्यादा देर तक टॉलरेट कर सकें, और आपने ज़्यादा देर का ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आप बियर कर सकें। देन रिकवरी स्टेटस, कि कितने अमाउंट ऑफ रेस्ट ज़रूरी है, और कितना फटीग उसको हुआ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिकवरी देनी है। इसमें आपकी स्लीप क्वालिटी, फटीग नोट्स एंड मूड चेंजेस मेंशन करने होते हैं। देन इससे हम इन सब चीज़ों से इवैल्यूएट कर पाते हैं कि इसकी स्लीप ट्रैकिंग क्या है, उसकी फटीग कितने टाइम के बाद हुआ है। तो ये सारी उसकी रिकवरी स्टेटस हो गया। देन आता है इंजरी मॉनिटरिंग, कि अभी उसको प्रेजेंट में क्या इंजरी है, पहले क्या इंजरीज रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। और हम रिकॉर्ड करते हैं सॉरनेस, पेन की कंप्लेंट्स क्या क्या हैं, और उसने उस इंजरीज की जैसे कौन कौन से सेशन मिस कर दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम इवेल्युएट करते हैं। देन मेंटल रेडीनेस की बात करते हैं। तो इसमें साइकोलॉजिकल एंड मोटिवेशन फैक्टर को देखा जाता है, जहाँ पे आपके उसके मूड्स में मूड लॉग्स देखे जाएंगे, मोटिवेशन लेवल, एंड उसके जो फोकस नोट्स हैं उस पर हम बात करेंगे।
तो ये इवैल्यूएशन के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू आपको एग्जाम में मेंशन कर सकता है। देन आता है हाउ टू कंडक्ट इवैल्यूएशन। आप इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो इवैल्यूएशन ये होता है कि जैसे आप एग्जाम में भी आप एग्जाम देते हैं, उसके बाद टीचर्स इवैल्यूएट करती है, तो दैट इज इवैल्यूएशन। ठीक है, सो आप इवैल्यूएशन कैसे होंगे? आप हमारे जैसे ये फाइनल एग्जाम्स है, तो ये ईयरली है, ये एंड में, फिर वैसे मिड सेमेस्टर होता है। ऐसे ट्रेनिंग में हम रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते हैं, जैसे हम वीकली या मंथली हमने समरी जो डेटा है उसको मेंशन करके कोचेस ने रिव्यू किया। देन कंपेयर प्लान वर्सेस एक्चुअल, कि हमने क्या हमारा गोल प्लान किया था और हम कहाँ पे उन दोनों को मैच करना। देन चेक इफ ट्रेनिंग गोल्स एंड सेशंस आर बीइंग मेट और नीडेड एडजस्टमेंट्स, कि वो जो हमारा गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो हम उसमें चेंजेस लेके आए, उसमें एडजस्टमेंट्स करें। देन आइडेंटिफाई द पैटर्न, कि किस टाइप का पैटर्न हमारा प्लेयर फॉलो कर रहा है, कि फटीग कितनी देर में बिल्डअप हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस में प्लेट्यू आ गया है तो हम उसको कैसे चेंज करें ताकि वो उसके बाद और हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव कर सके। देन उसका मेंटल बर्नआउट कैसा है, तो ये सारी पैटर्न्स को हमें समझते हैं। देन फीडबैक लूप्स, यूज इनसाइट्स टू मॉडिफाई ट्रेनिंग इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड रिकवरी प्रोटोकॉल्स। तो विद द हेल्प ऑफ फीडबैक हम यूज करेंगे इस इंफॉर्मेशन को, हमारी ट्रेनिंग को मॉडिफाई करेंगे, इंटेंसिटी और वॉल्यूम के चेंजेस करेंगे और रिकवरी को भी चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी वॉल्यूम ऑफ द ट्रेनिंग। देन हम बात करते हैं एग्जाम्पल। अब मैंने कैसे इसका एग्जाम्पल एक दिया है वो आपको देखना है। ठीक है, सो वीक 1, वीक 2, वीक 3 आरपी ही 7, 8, 6। सो 8 सबसे हाईएस्ट हो गई और इस फॉर्मेट में 6 इसकी लोएस्ट हो गई। इसमें स्लीपिंग आवर दिया है 7.5, 6 एंड 8। अब देखो सबसे कम एक्सर्शन इधर हुआ है बट इसको सबसे ज्यादा स्लीप दी है। एंड इसकी परफॉर्मेंसेस नोट करनी है कि इसमें इम्प्रूव्ड स्प्रिंट टाइमिंग and maintain the intensity. Fatigue noted, add recovery, good performance, increase the training volume. So ये एडजस्टमेंट है कि अब यहाँ पे ये 6 में इसको स्लीप भी ज़्यादा दी है, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है, तो एडजस्टमेंट क्या है कि अब हम इसकी ट्रेनिंग का वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसकी 6 में इसमें देखा कि इसने इतने ज़्यादा वर्कआउट किया, उसको स्लीप आवर कम मिला है, तो इसको फटीग नोट की गई है कि इसको थकावट हो रही है। अब थकावट हो रही है तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, हम उसके प्लान में रिकवरी को ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या है कि इम्प्रूव्ड स्प्रिंट टाइम, अब इसने 7, इसका आरपी है, इसका स्लीपिंग आवर 7.5 है, तो एडजस्टमेंट क्या किया है कि इसकी स्प्रिंट का टाइम इम्प्रूव किया हुआ है, तो इस इंटेंसिटी को हम मेंटेन रखेंगे। सो ये हमारा इस तरीके से है कि हम अपनी ट्रेनिंग डायरी जो हमने नोट की थी उसको हम समझेंगे और उसके बाद हमने अपने प्लान को एडजस्ट किया। तो ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है कि जो हम ट्रेनिंग डायरी में सिस्टमैटिकली लिख रहे हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे। देन आता है स्पोर्ट्स कंपटीशन डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड सिस्टम। सो स्पोर्ट्स कंपटीशन क्या होते हैं, हर टूर्नामेंट जो हर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उनको कहते हैं हम स्पोर्ट्स कंपटीशन। सो ये एक होता है स्ट्रक्चर्ड इवेंट है, कीवर्ड क्या आ गया, स्ट्रक्चर्ड इवेंट, जहाँ पे इंडिविजुअल या फिर टीम पार्ट लेती हैं अगेंस्ट ईच अदर अंडर द अग्रीड रूल्स टू डिटरमाइन अ विनर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो हमारे कीवर्ड क्या हो गए, एक तो ये स्ट्रक्चर्ड इवेंट है, यहाँ पे इंडिविजुअल और टीम पार्टिसिपेट करती है किसकी, अगेंस्ट ईच अदर का, कैसे करती हैं, अंडर द रूल्स, अग्रीड रूल्स, जो भी उसके फेडरेशंस ने रूल्स बनाए उनके अंडर में, और उसके बेसिस पे आपका विनर उस परफॉर्मेंस पे डिटरमाइन करती है कि कौन विनर होगा। तो ये होता है स्पोर्ट्स कंपटीशन। सो स्पोर्ट्स कंपटीशन इज अ स्ट्रक्चर्ड इवेंट वेयर इंडिविजुअल और टीम्स कंटेंट्स अगेंस्ट ईच अदर अंडर अग्रीड रूल्स टू डिटरमाइन अ विनर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। देन इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये बहुत जब हम ये एग्जाम्पल डिटरमाइन करेंगे तो मैंने ये शॉर्ट में दिया है ताकि आप इसको एग्जाम में डिटेल में लिख सको। सो एक होता है टूर्नामेंट का इम्पोर्टेंस होता है कि मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग। सो आप विदाउट अ गोल कोई भी चीज़ प्रैक्टिस ट्रेन करोगे तो उसका कोई एक अच्छा आउटकम नहीं होगा। सो हमें एक गोल डिटरमाइन करना होता है ताकि वो प्लेयर या फिर टीम मोटिवेटेड रहे। तो ये इनकरेज करती है एथलीट टू ट्रेन हार्ड और टू इम्प्रूव, वो इनकरेज करती है किसी भी ट्रेनिंग एथलीट को कि वो और हार्डली ट्रेन करे एंड अपने आप को इम्प्रूव कर सके।
देन परफॉर्मेंस बेंचमार्क, सो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस जो भी उसको है उसको कंपेयर करती है एट द टाइम ऑफ कि वो कैसा कंपटीशन में परफॉर्म करेगी, और ये एक बेंचमार्क सेट करती है। सो अलाउ कंपैरिजन अगेंस्ट पीयर्स एंड स्टैंडर्ड, वो कंपेयर करती है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है अभी कैसी है, और व्हेन ही और शी इज प्लेइंग अ टूर्नामेंट, तो एक वो स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि वो उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रही है। देन स्किल डेवलपमेंट, एट द टाइम ऑफ कंपटीशन के ड्यूरेशन में स्किल डेवलपमेंट को हम एसेस कर सकते हैं, बिकॉज वो प्रोवाइड करता है एक रियल गेम एक्सपीरियंस अंडर द प्रेशर। बहुत ही प्रेशर के टाइम पे हम जब रियलिटी में जब गेम खेलते हैं वो सिचुएशन अलग होती है, और जब हम एक प्रैक्टिस मैच खेलते हैं उसका जो एक एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अलग होता है। सो वो आपके स्किल डेवलपमेंट को भी शो करता है और हेल्प करता है। देन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ड्यूरिंग द एक्चुअल गेम सिनेरियो हम समझ सकते हैं कि कौन प्लेयर बेटर है, क्या चीज़ें उसमें अच्छी हैं या फिर वीकनेसेस हैं। तो स्काउट्स एंड कोच आइडेंटिफाई पोटेंशियल एथलीट्स की, कोचेस को आइडेंटिफाई करने में इजी होता है कि कौन सा प्लेयर या किस प्लेयर या एथलीट में पोटेंशियल है आगे और ग्रो करने के लिए। देन आता है प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप, टीचर्स रिस्पेक्ट डिसिप्लिन एंड फेयर प्ले। ये स्पोर्ट्स कंपटीशन प्रमोट करता है एक अच्छा ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप में, जहाँ पे वो टीच करता है रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन एंड फेयर प्ले रखें, नो चीटिंग्स ना हो। देन कम्युनिटी एंड कल्चरल इम्पैक्ट, इसमें क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल्स को साथ में लाता है और फॉस्टर करता है, मतलब बिल्ड करता है यूनिटी एंड प्राइड अमंग ईच अदर। देन आता है इकोनॉमिक एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू, ये कंपटीशन होने से रेवेन्यू जनरेट होता है एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी प्रमोशन होता है। सो ये उसके इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स कंपटीशन के। सो सबसे पहला है मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग, देन परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, स्किल डेवलपमेंट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, प्रमोट्स स्पोर्ट्समैनशिप, कम्युनिटी एंड कम्युनल कल्चरल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू। सो ये इसके कीवर्ड्स हैं। सो आपको इस टाइप का थोड़ा साइंटिफिक वे में कीवर्ड्स लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये लिखने के बाद आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ कंपटीशन, किस टाइप के कंपटीशन होते हैं। सो आप इसको एज अ टेबल फॉर्मेट भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन, टाइम ट्रायल, लेडर सिस्टम, स्विस सिस्टम। सो नॉकआउट को हम एलिमिनेशन भी बोलते हैं, एलिमिनेशन सिस्टम, जहाँ पे लूजर्स हारने के बाद इमीडिएटली एलिमिनेट हो जाते हैं या फिर कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट राउंड्स। तो नॉकआउट राउंड्स जो होते हैं जहाँ पे आपने एक मैच खेला या फिर आप सीधे बाहर हो गए। देन आता है लीग, इसको हम राउंड रॉबिन भी बोलते हैं, जहाँ पे हर एक टीम डिफरेंट डिफरेंट मैचेस खेलती है अपने पूल में अमंग दी इधर ईच कॉम्पिटिटर, या फिर टीम प्लेज ऑल अदर वंस और ट्वाइस, जहाँ पे सारे प्लेयर्स या फिर हर टीम सबके साथ एक बार या फिर उससे ज़्यादा बार आपस में खेलती है। इसको बोलते हैं लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जैसे प्रीमियर लीग, एनबीए, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे आपके आईपीएल हो गए। देन आता है कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन में आपके नॉकआउट प्लस लीग होते हैं। सो यहाँ पे इसमें ये ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में स्टार्टिंग में नॉकआउट्स हो गए, देन आपके लीग्स चल रहे हैं, देन नॉकआउट, या फिर स्टार्टिंग में लीग हो गया देन नॉकआउट। सो ये मिक्स लीग होती है ऑफ एंड मिक्स ऑफ लीग्स एंड नॉकआउट स्टेजेस। एग्जाम्पल फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप नॉकआउट स्टेजेस। देन आता है टाइम ट्रायल। अब ये टाइम के बेसिस पे इसका ये सिस्टम होता है, जहाँ पे कंपटीशन रेस अगेंस्ट द क्लॉक, जो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होता है उसके बेसिस पे इसमें प्लेयर्स या टीम सिलेक्ट होती है, जैसे ओलंपिक 100 मीटर स्प्रिंट, साइकिलिंग, टाइम ट्रायल्स। देन आता है लैडर सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो प्लेयर होता है अपने से हायर रैंक वाले अपोनेंट को चैलेंज करता है, उसके बाद खेलता है एंड उसके बाद वो ऊपर मूव करता है। इसका एग्जांपल है टेनिस, क्लब लैडर्स, ये इसमें चेस भी आता है। देन सॉरी सॉरी हाँ, इसमें बैडमिंटन नहीं, नॉट बैडमिंटन, सॉरी, टेनिस क्लब लैडर्स होते हैं। देन इसमें स्विस सिस्टम है। स्विस सिस्टम में क्या होता है कि यूज फॉर लार्ज टूर्नामेंट वेयर प्लेयर फेसेस अदर विद सिमिलर स्कोर, जो सिमिलर स्कोर के प्लेयर्स होते हैं उसमें प्लेयर एक दूसरे को फेस करते हैं
एंड उसके बेसिस पे उनके मैचेस होते हैं। सो इसका एग्जांपल है चेस टूर्नामेंट। सो एंड इसके बाद आप इनके ना इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस एंड इसके डीमेरिट्स। जैसे नॉकआउट का इम्पोर्टेंस हो गया कि हम कम अमाउंट ऑफ मनी में इसको कंडक्ट करा सकते हैं। एंड नॉकआउट में इसके डीमेरिट्स ये हो गए कि हर टीम को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता अपनी परफॉर्मेंस को शोकास करने के लिए। तो अगर कोई अच्छी टीम स्टार्टिंग में भी एलिमिनेट हो सकती है। एंड लीग में क्या होता है कि इसके एडवांटेजेस हो गए कि हर प्लेयर को परफॉर्म करने का टाइम, हर प्लेयर या टीम को परफॉर्म करने का टाइम मिलता है। एंड इसके डीमेरिट्स हो गए कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू नॉकआउट, बिकॉज बहुत लंबे टाइम तक चलता है एंड इसमें एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। देन इसी टाइप से हर एक आप टूर्नामेंट का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट होता है। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमारे चारों यूनिट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो प्रीवियस किसी भी यूनिट को देखने के लिए आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।